नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे नए हॉरर पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट चंदन जी की है, जो पेशे से एक ट्रक ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी चंदन जी के नजरिया से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाई पॉइंट भेजकर अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम चंदन है और मैं उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले का रहने वाला हूं। ट्रक चलाना ही मेरा पेशा है और पिछले 15 सालों से मैं इसी काम से अपने परिवार का पेट पाल रहा हूं। इन 15 सालों में मैंने न जाने कितने ही हाईवे नापे हैं, कितनी ही रातें स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखे हुए गुजारी हैं। दिन हो या रात, सर्दी हो या गर्मी, मेरी जिंदगी ज्यादातर ट्रक के केबिन में ही कटती है। लेकिन आज मैं आप लोगों को जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, वो मेरी जिंदगी का वो सबसे डरावना सफर है, जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। ये बात आज से कोई 4-5 साल पुरानी होगी। सर्दियों के दिन थे और मैं अपने खलासी टिंकू के साथ कानपुर की एक फैक्ट्री से ऊनी कपड़ों का माल भरकर उत्तराखंड के हल्द्वानी के लिए निकला था। टिंकू मेरे ही गांव का लड़का था, उम्र यही कोई 20-22 साल रही होगी। मेरे साथ काम करते हुए उसे साल भर से ऊपर हो गया था और वो काम में काफी फुर्तीला था। हम दोनों की आपस में अच्छी बनती थी। हम लोग शाम को करीब 4 बजे कानपुर से निकले थे और हमारा अंदाजा था कि अगर सब ठीक रहा तो अगली सुबह तक हम हल्द्वानी पहुंच जाएंगे। रात के करीब 11 बज रहे थे और हम बरेली को पार करके आगे बढ़ रहे थे। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड थी और हाईवे पर घना कोहरा छाने लगा था। ट्रक की हेडलाइट्स भी उस कोहरे को चीरने में कामयाब नहीं हो पा रही थी और रास्ता बस कुछ ही मीटर तक साफ दिखाई दे रहा था। मैंने ट्रक की रफ्तार धीमी कर ली थी। केबिन में हीटर चल रहा था, लेकिन बाहर की ठंड का असर अंदर तक महसूस हो रहा था। टिंकू अपनी सीट पर ऊँघ रहा था और मैं लगातार सड़क पर नजरें गड़ाए हुए था। हम लोगों को लगातार चलते हुए 7-8 घंटे हो चुके थे। मेरे शरीर में भी थकान हावी हो रही थी और आंखों में नींद भरने लगी थी। तभी टिंकू ने अंगड़ाई लेते हुए आंखें खोली और मुझसे कहा, चंदन भाई, कहीं कोई बढ़िया सा ढाबा देखकर ट्रक रोक लो। भूख भी लग रही है और थोड़ी देर आराम कर लेंगे तो ठीक रहेगा। इस कोहरे में गाड़ी चलाना खतरे से खाली नहीं है। मैंने उसकी बात मानते हुए कहा, हाँ टिंकू, मैं भी यही सोच रहा हूं। बस कोई ठीक ठाक सी जगह दिख जाए तो रुकते हैं। हम लोग कोई आधा घंटा और आगे चले होंगे, लेकिन उस सुनसान हाईवे पर दूर दूर तक कोई ढाबा या होटल नजर नहीं आ रहा था। कोहरा इतना घना हो गया था कि ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी सफेद चादर के बीच चल रहे हों। तभी अचानक हमें हाईवे से नीचे की तरफ उतरता हुआ एक छोटा सा रास्ता दिखाई दिया, जिसके किनारे पर एक पुराना जंग लगा हुआ बोर्ड लगा था। उस पर धुंधले अक्षरों में लिखा था, रामपुर गांव 5 किलोमीटर आगे। और उसी बोर्ड के नीचे किसी ने हाथ से एक और तख्ती लटका रखी थी, जिस पर लिखा था, ढाबा 24 घंटे खुला। टिंकू की नजर उस बोर्ड पर पड़ी और वो लगभग चिल्लाते हुए बोला, भाई वो देखो, ढाबा है आगे, यहीं रोक लो। मैंने उस कच्चे रास्ते की तरफ देखा। वो हाईवे से हटकर बिल्कुल अलग थलग लग रहा था। मेरे मन में एक अजीब सी झिझक हुई। मैंने टिंकू से कहा, यार टिंकू, ये रास्ता कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाईवे पर ही कोई जगह देख लेते हैं। मेरी बात सुनकर वो चिढ़ते हुए बोला, अरे भाई, पिछले 1 घंटे से हाईवे पर क्या मिला हमें? अब जब एक ढाबा दिख रहा है तो तुम नखरे कर रहे हो। मुझे तो बहुत जोरों की भूख लगी है। तुम रोको, मैं तो यहीं खाऊंगा। उसकी जिद के आगे मुझे झुकना पड़ा। वैसे भी मुझे चाय की सख्त जरूरत महसूस हो रही थी। मैंने ट्रक को धीरे धीरे उस कच्चे रास्ते पर उतार दिया। वो रास्ता काफी संकरा और ऊबड़ खाबड़ था। दोनों तरफ बड़े बड़े खेत थे, जो उस रात के अंधेरे और कोहरे में और भी भयानक लग रहे थे। करीब 1 किलोमीटर अंदर जाने के बाद हमें एक पुरानी सी इमारत दिखाई दी। वो एक छप्पर वाला ढाबा था, जिसके बाहर एक पीला बल्ब जल रहा था। ढाबे के बाहर हमारा ट्रक अकेला ही खड़ा था। वहां और कोई गाड़ी नहीं थी, जो मुझे थोड़ा अजीब लगा। हमने ट्रक पार्क किया और नीचे उतरे। जैसे ही हम ट्रक से नीचे उतरे, एक बर्फीली हवा का झोंका हमारे शरीर से टकराया और हमारी हड्डियों तक को कंपा गया। ढाबे के अंदर का माहौल और भी अजीब था। अंदर सिर्फ 4-5 लकड़ी की मेजें और बेंचें पड़ी थीं। एक कोने में एक बूढ़ा सरदार जी काउंटर पर बैठा था, जिसकी नजरें हम पर ही गड़ी हुई थीं। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। ढाबे के अंदर एक औरत, जो शायद सरदार जी की पत्नी थी, चूल्हे पर रोटियां बना रही थी और एक नौजवान लड़का, शायद उनका बेटा, बर्तन साफ कर रहा था। उन तीनों के अलावा ढाबे में और कोई ग्राहक नहीं था।
सब कुछ इतना शांत था कि हमें अपने ही कदमों की आवाज गूंजती हुई सुनाई दे रही थी। हम एक बेंच पर जाकर बैठ गए। वो नौजवान लड़का हमारे पास आया और बिना कुछ बोले हमें घूरने लगा। मैंने ही चुप्पी तोड़ते हुए कहा, खाने में क्या मिलेगा? उसने एक अजीब सी सपाट आवाज में जवाब दिया, दाल मखनी और रोटी। मैंने कहा, ठीक है, 2 प्लेट ले आओ। वो लड़का बिना कुछ कहे वापस चला गया। मैं और टिंकू उस ढाबे के अजीब से माहौल को देखकर एक दूसरे को देख रहे थे। टिंकू ने धीरे से मेरे कान में कहा, भाई, ये जगह कुछ अजीब नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे यहां सालों से कोई आया ही ना हो। मैंने उसे शांत रहने का इशारा किया। थोड़ी देर में वो लड़का 2 स्टील की थालियों में दाल और गर्मागर्म रोटियां लेकर आया। भूख तो लगी ही थी, इसलिए हम बिना कुछ सोचे समझे खाने पर टूट पड़े। लेकिन जैसे ही मैंने पहला निवाला मुंह में रखा, मुझे कुछ गड़बड़ लगी। दाल देखने में तो बिल्कुल ठीक थी, लेकिन उसका स्वाद बहुत ही अजीब था। न तो उसमें नमक का पता चल रहा था और न ही किसी मसाले का। ऐसा लग रहा था जैसे मैं सिर्फ उबली हुई दाल खा रहा हूं। मैंने टिंकू की तरफ देखा। उसके चेहरे के हाव भाव भी बदले हुए थे। उसने भी मेरी तरफ देखकर धीरे से कहा, भाई, ये क्या खिला रहे हैं ये लोग? इसमें तो कोई स्वाद ही नहीं है। मैंने कहा, चुपचाप खा ले, अब आ गए हैं तो बहस करना ठीक नहीं। जल्दी से खाकर निकलते हैं यहां से। हमने जैसे तैसे अपना खाना खत्म किया। मैं काउंटर पर बैठे सरदार जी के पास पैसे देने गया। मैंने पूछा, सरदार जी, कितने पैसे हुए? उस बूढ़े सरदार ने अपनी भारी आवाज में कहा, 20 रुपये। मैं हैरान रह गया। 20 रुपये? सिर्फ 20 रुपये में 2 लोगों का खाना? मुझे लगा मैंने गलत सुना है। सरदार ने बस अपना सिर हिला दिया। उसकी आंखें मुझे घूर रही थीं और उनमें एक अजीब सी खालीपन था। मैंने चुपचाप 20 रुपये का नोट निकालकर उसे दिया और वापस अपनी सीट पर आ गया। टिंकू भी इस बात से हैरान था। जैसे ही हम ढाबे से बाहर निकलने के लिए उठे, उस बूढ़े सरदार ने हमें आवाज दी। हम रुके और पीछे मुड़कर देखा। उसने अपनी उसी सपाट आवाज में कहा, आगे रामपुर गांव से होकर मत जाना, रास्ता ठीक नहीं है। मैंने पूछा, क्यों? क्या हुआ उस रास्ते में? सरदार ने कोई जवाब नहीं दिया, बस हमें घूरता रहा। उसकी पत्नी और बेटा भी अपना अपना काम छोड़कर हमें ही देख रहे थे। उन तीनों की आंखों में एक ऐसी वीरानी थी जिसे देखकर मेरे अंदर एक अनजाना सा डर पैदा होने लगा। मैंने टिंकू का हाथ पकड़ा और उसे लगभग खींचते हुए ढाबे से बाहर ले आया। हम जल्दी से अपने ट्रक में बैठे। मैंने ट्रक स्टार्ट किया और जितनी जल्दी हो सकता था उसे वापस हाईवे की तरफ मोड़ना चाहा। लेकिन जैसे ही मैंने ट्रक को मोड़ने की कोशिश की, ट्रक के इंजन ने एक जोर का झटका दिया और बंद हो गया। मैंने दोबारा चाबी घुमाई। इंजन से घर घर आने की आवाज आई, लेकिन स्टार्ट नहीं हुआ। मैंने तीसरी, चौथी, 5वीं बार कोशिश की, लेकिन नतीजा वही रहा। ट्रक स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। टिंकू घबराकर बोला, भाई, ये क्या हो गया? अभी तो बिल्कुल ठीक था। मैंने कहा, पता नहीं यार, देखता हूं। मैं ट्रक से नीचे उतरा और बोनट खोलकर देखने लगा। कोहरा और भी घना हो गया था और टॉर्च की रोशनी में भी कुछ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। तभी मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरे पीछे खड़ा है। मैंने अचानक पीछे पलटकर देखा। वहां कोई नहीं था। दूर वो ढाबा और उसमें जलता पीला बल्ब, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी सांसों का एहसास हुआ था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने जल्दी से बोनट बंद किया और वापस ट्रक के केबिन में चढ़ गया। टिंकू का चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। वो कांपती हुई आवाज में बोला, भाई, मुझे यहां बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। वो ढाबे वाले हमें अजीब तरह से देख रहे हैं। मैंने केबिन के अंदर से ढाबे की तरफ देखा। वो तीनों, सरदार, उसकी पत्नी और उसका बेटा, अब ढाबे से बाहर निकलकर दरवाजे पर खड़े थे और हमें ही देखे जा रहे थे। उनके चेहरे पर वही खालीपन और आंखों में वही वीरानी थी। उस पीले बल्ब की रोशनी में उनके चेहरे और भी ज्यादा डरावने लग रहे थे। अचानक ढाबे का वो पीला बल्ब एक पल के लिए झपका और फिर बुझ गया। चारों तरफ घना स्याह अंधेरा छा गया। उस अंधेरे में हमें सिर्फ हवा की साए साए की आवाज और हमारे दिलों की धड़कनें सुनाई दे रही थीं। हम दोनों अपनी अपनी सीटों पर बुत बने बैठे थे। हमें समझ नहीं आ रहा था कि एक चलता फिरता ट्रक अचानक इस सुनसान अनजाने रास्ते पर आकर कैसे बंद हो गया, और वो ढाबे वाले वो अंधेरे में कहां गायब हो गए थे, या फिर वो अभी भी वहीं खड़े होकर हमें देख रहे थे। यही सोचकर मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। हम एक ऐसी जगह पर फंस चुके थे जहां मदद मिलने का कोई रास्ता नहीं था और खतरा हमारे चारों ओर मंडरा रहा था। चारों तरफ स्याह अंधेरा था।
ढाबे की वो अकेली पीली रोशनी भी अब बुझ चुकी थी। ट्रक के केबिन में मैं और टिंकू सांस रोके बैठे थे। बाहर कोहरे और खामोशी का एक ऐसा आलम था कि अपनी ही धड़कन की आवाज कानों में हथौड़े की तरह बज रही थी। कुछ देर तक हम दोनों में से किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मुंह से एक लफ्ज भी निकाले। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरे ने हमें अपनी गिरफ्त में ले लिया हो और वो ढाबे वाले कहीं इसी अंधेरे में छिपकर हमें देख रहे हों। टिंकू ने आखिरकार कांपती हुई आवाज में फुसफुसाकर कहा, भाई वो लोग कहां गए? मैंने उसे हिम्मत बंधाते हुए कहा, पता नहीं, तू घबरा मत, शायद लाइट चली गई होगी। मैं एक बार फिर से ट्रक देखने की कोशिश करता हूं। डर तो मुझे भी लग रहा था, लेकिन मैं जानता था कि अगर मैं ही हिम्मत हार गया तो टिंकू का क्या होगा। हम सारी रात इस सुनसान जगह पर नहीं गुजार सकते थे। मैंने केबिन में रखी अपनी बड़ी वाली टॉर्च उठाई। उसकी पीली रोशनी ने जैसे ही केबिन को रोशन किया, हम दोनों ने एक दूसरे के डरे हुए चेहरे देखे। मैंने टिंकू से कहा, तू यहीं बैठ, मैं जरा देख कर आता हूं। वो लगभग चीख पड़ा, नहीं भाई, मैं अकेला नहीं बैठ सकता यहां, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। उसकी हालत देखकर मैंने उसे मना करना ठीक नहीं समझा। हम दोनों ट्रक से नीचे उतरे। ठंडी हवा का एक और झोंका हमारे बदन को चीरता हुआ निकल गया। मैंने टॉर्च की रोशनी इंजन पर डाली। मैं कोई बहुत बड़ा मैकेनिक तो नहीं था, लेकिन इतने सालों से ट्रक चलाते चलाते छोटी मोटी खराबी ठीक करना सीख गया था। मैंने कुछ तारें हिलाकर देखी, बैटरी के कनेक्शन चेक किए, लेकिन सब कुछ अपनी जगह पर ठीक लग रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गड़बड़ कहाँ है। तभी हमें दूर से एक आवाज सुनाई दी। वो किसी औरत के सिसकने की आवाज थी जो उस खामोशी को चीर रही थी। हम दोनों एकदम सन्न रह गए। मैंने तुरंत टॉर्च बंद कर दी और हम ट्रक की आड़ में छिप गए। वो आवाज उसी दिशा से आ रही थी जिधर वो रामपुर गांव का बोर्ड लगा था। कुछ देर तक वो सिसकियां गूंजती रहीं और फिर अचानक बंद हो गईं। टिंकू ने मेरे हाथ को कसकर पकड़ लिया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो बोला, भाई ये कौन रो रहा था इतनी रात को? मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। मेरा दिल कह रहा था कि यहाँ कुछ बहुत ही भयानक और अजीब हो रहा है। आधा घंटा और गुजर गया। ट्रक स्टार्ट होने का नाम नहीं ले रहा था और ठंड अब बर्दाश्त से बाहर होती जा रही थी। हमारे दांत आपस में बज रहे थे। मैं जानता था कि अगर हम और कुछ देर इसी तरह बाहर रहे तो ठंड से ही अकड़ जाएंगे। टिंकू ने हिम्मत करके कहा, भाई एक काम करें, वो गांव यहीं कहीं पास में होना चाहिए। पैदल चलकर वहां तक जाते हैं, शायद कोई मदद मिल जाए या कम से कम रात गुजारने के लिए कोई छत तो मिल ही जाएगी। उसकी बात सुनकर मुझे उस बूढ़े सरदार की चेतावनी याद आ गई, आगे रामपुर गांव से होकर मत जाना। मैंने टिंकू से कहा, नहीं टिंकू, उस ढाबे वाले ने मना किया था, वो गांव ठीक नहीं है। मेरी बात सुनकर टिंकू लगभग रो पड़ा, तो क्या हम यहां ठंड में जमकर मर जाएं? भाई वो ढाबे वाले खुद तो भूत लग रहे थे, उनकी बात का क्या भरोसा? क्या पता वो जानबूझकर हमें डरा रहे हों ताकि हम गांव तक ना पहुंच पाए। कम से कम एक कोशिश तो कर ही सकते हैं। उसकी बात में दम था। यहां रुकना मौत को दावत देने जैसा था। मरता क्या ना करता। मैंने भी उसकी बात मान ली। हमने ट्रक को अच्छी तरह से लॉक किया और अपनी अपनी शॉल कसकर लपेट ली। टॉर्च मेरे हाथ में थी। हम दोनों उस अंधेरे और सुनसान रास्ते पर उस अनजाने गांव की तरफ बढ़ चले। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे, कोहरा और घना होता जा रहा था। रास्ते के दोनों तरफ सिर्फ खेत थे और हवा की साई साई की आवाज हमारे डर को और बढ़ा रही थी। करीब 15-20 मिनट चलने के बाद हमें दूर कुछ टिमटिमाती हुई रोशनियां दिखाई दी। हमें लगा कि गांव आ गया है। जैसे ही हम गांव के नजदीक पहुंचे, हमें एक पुराना सा लकड़ी का गेट दिखाई दिया जिस पर रामपुर लिखा हुआ था। गांव के अंदर घुसते ही एक अजीब सी खामोशी ने हमारा स्वागत किया। घर मिट्टी और पुरानी ईंटों के बने हुए थे। कई घर तो बिल्कुल खंडहर लग रहे थे। पूरा गांव ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी पुराने जमाने में आ गए हों। सबसे अजीब बात यह थी कि जो रोशनियां हमें दूर से दिखाई दे रही थीं, वो बिजली के बल्ब नहीं बल्कि मिट्टी के दिए थे जो कुछ घरों के बाहर जल रहे थे। इस जमाने में दियों से घर रोशन करना मुझे बहुत ही अटपटा लगा। हम हिम्मत करके एक ऐसे ही घर के दरवाजे पर पहुंचे जिसके बाहर एक दिया जल रहा था। दरवाजा पुराना और लकड़ी का था। मैंने झिझकते हुए दरवाजा खटखटाया। अंदर से कोई आवाज नहीं आई। मैंने दोबारा खटखटाया, इस बार थोड़ा जोर से। कुछ देर बाद दरवाजा धीरे से खुला और एक बूढ़ी औरत ने दरवाजे की झिड़ी से बाहर झांका। उसकी उम्र 80 साल से कम नहीं रही होगी। चेहरे पर अनगिनत झुर्रियां थीं और आंखें अंदर की तरफ धंसी हुई थीं। उसने हमें घूरते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग? इतनी रात को क्या चाहिए? उसकी आवाज में एक अजीब सी कड़वाहट थी।
मैंने हाथ जोड़कर कहा, माई जी, हम मुसाफिर हैं, हमारा ट्रक खराब हो गया है, बाहर बहुत ठंड है, अगर आज रात के लिए सिर छिपाने की जगह मिल जाती तो आपका बड़ा एहसान होता। बुढ़िया ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा और दरवाजा बंद करते हुए बोली, नहीं है यहां कोई जगह, जाओ यहां से। तभी अंदर से एक आदमी की आवाज आई, अरे भगवानी, रुक, कौन है? एक बूढ़े आदमी ने दरवाजे पर आकर हमें देखा। वो भी काफी बुजुर्ग था, लेकिन उसकी आंखों में उस औरत जैसी कड़वाहट नहीं थी। मैंने उन्हें फिर से अपनी पूरी कहानी बताई। बूढ़े आदमी ने कुछ देर सोचा और फिर अपनी पत्नी से कहा, अंदर आने दे इन्हें, मुसाफिर हैं, इस ठंड में कहां जाएंगे बेचारे। उसकी पत्नी ने कुछ बड़बड़ाते हुए दरवाजा पूरा खोल दिया। हम अंदर आ गए। वो एक छोटा सा कच्चा घर था, लेकिन अंदर से साफ सुथरा था। उन्होंने हमें एक छोटी सी कोठरी में बिठाया जहां एक चारपाई पड़ी थी। बूढ़े आदमी ने हमें 2 फटे पुराने लेकिन मोटे कंबल दिए। मैंने उनका धन्यवाद करते हुए पूछा, बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्या इस गांव में कोई मैकेनिक मिल जाएगा? बूढ़े आदमी ने उनमें सिर हिलाते हुए कहा, इस गांव में तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, अब जो होगा सुबह ही होगा, तुम लोग चुपचाप यहीं रहो। और एक बात कान खोलकर सुन लो, चाहे कुछ भी हो जाए, रात को इस कोठरी से बाहर मत निकलना। अगर कोई आवाज भी आए तो दरवाजा मत खोलना, समझे? उसकी इस चेतावनी ने मेरे दिल में एक बार फिर से डर पैदा कर दिया। उस बूढ़े सरदार के बाद अब यह बूढ़ा आदमी भी हमें चेता रहा था। मैंने पूछा, क्यों बाबा जी, क्या कोई खतरा है? बूढ़े ने कोई सीधा जवाब नहीं दिया, बस इतना कहा, यह गांव रात को जागता है, तुम मुसाफिर हो, तुम्हें इन सब चक्करों में पड़ने की जरूरत नहीं, चुपचाप सो जाओ, सुबह होते ही चले जाना। यह कहकर वो दोनों अपनी कोठरी में चले गए। हम दोनों उस अंधेरी कोठरी में एक दूसरे के पास सिमट कर बैठ गए। थकान और डर ने हमें पूरी तरह से तोड़ दिया था। न जाने कब हमारी आंख लग गई। रात के न जाने कौन से पहर मेरी नींद अचानक कुछ आवाजों से टूटी। बाहर से बहुत सारे लोगों के बोलने, चिल्लाने और कुछ अजीब से संगीत की आवाजें आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे गांव में कोई बारात या कोई जुलूस निकल रहा हो। मुझे तुरंत उस बूढ़े आदमी की चेतावनी याद आई। टिंकू मेरे पास ही गहरी नींद में सो रहा था। मेरी उत्सुकता मुझ पर हावी हो गई। मैं जानना चाहता था कि आखिर बाहर हो क्या रहा है। मैं दबे पांव उठा और कोठरी के उस पुराने लकड़ी के दरवाजे के पास गया। उसमें एक छोटी सी दरार थी। मैंने उस दरार से बाहर आंगन में झांकने की कोशिश की। जो मंजर मैंने बाहर देखा, उसे देखकर मेरे हलक में सांस अटक गई। आंगन के पार गांव की गली में से एक मशालों वाला जुलूस गुजर रहा था, लेकिन वो लोग इंसान नहीं लग रहे थे। उनके कपड़े फटे हुए थे, शरीर जले हुए और कटे फटे थे। किसी का हाथ नहीं था तो किसी का पैर गायब था। उनके चेहरे भयानक और डरावने थे। वो सब मिलकर किसी अजीब भाषा में नारे लगा रहे थे। और फिर उस भीड़ में मैंने उन्हें देखा। उस जुलूस में सबसे आगे वही ढाबे वाले तीनों चल रहे थे। वो बूढ़ा सरदार, उसकी पत्नी और उनका बेटा। उनके हाथ में भी मशालें थीं और उनकी आंखें अंधेरे में जुगनुओं की तरह चमक रही थीं। वो उस भयानक भीड़ का नेतृत्व कर रहे थे और उनकी नजरें ठीक उसी घर पर थीं जिसमें हम छिपे हुए थे। मैं एक झटके में पीछे हट गया। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया था। मेरे हाथ पैर बुरी तरह कांप रहे थे। मैं समझ गया था, हम किसी गांव में मदद मांगने नहीं आए थे। हम शिकार बनकर खुद शिकारी के अड्डे में घुस आए थे। यह गांव कोई आम गांव नहीं था, यह मुर्दों का गांव था। मैं दरवाजे की दरार से हटकर दीवार से सटकर खड़ा हो गया। मेरा शरीर किसी सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था और मुंह से आवाज नहीं निकल रही थी। जो मैंने देखा था वो किसी बुरे सपने से भी ज्यादा भयानक था। वो ढाबे वाले, वो कटे फटे जिस्मों वाली भीड़, वो सब सच था। टिंकू ने मेरी हालत देखकर मुझे झकझोरा। क्या हुआ भाई, तुम ऐसे क्यों कांप रहे हो? बाहर क्या है? मेरे लिए बोलना मुश्किल हो रहा था। मैंने किसी तरह हिम्मत जुटाई और उसके कान में फुसफुसाया, टिंकू, बाहर एक जुलूस है, मुर्दों का जुलूस। पहले तो टिंकू को मेरी बात पर यकीन नहीं हुआ। उसे लगा कि मैं डर के मारे बहकी बहकी बातें कर रहा हूं। वो खुद देखने के लिए दरवाजे की तरफ बढ़ा। मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं माना। उसने भी उसी दरार से बाहर झांका और अगले ही पल उसकी एक दबी हुई चीख निकली। वो बिजली की गति से पीछे हटा और जमीन पर गिर पड़ा। उसका चेहरा चादर की तरह सफेद पड़ गया था। अब उसे मेरी बात पर यकीन हो गया था। बाहर की आवाजें अब और भी ज्यादा नजदीक आ रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी भीड़ हमारे दरवाजे के ठीक बाहर आकर रुक गई हो।
हमें घर की बाहरी दीवारों पर नाखूनों से खुरचने की आवाजें आने लगी। साथ ही कई अलग अलग आवाजों में एक फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। बाहर निकलो, बाहर आओ। हम दोनों एक दूसरे से चिपक कर कोठरी के सबसे अंधेरे कोने में दुबक गए। मौत इतनी करीब मैंने अपनी जिंदगी में कभी महसूस नहीं की थी। हमें लग रहा था कि किसी भी पल वो लकड़ी का कमजोर दरवाजा टूट जाएगा और वो भयानक भीड़ हमें नोचकर खा जाएगी। तभी उस घर के दूसरे कमरे से उस बूढ़े आदमी की गरजती हुई आवाज आई। वो अपनी पूरी ताकत से चिल्ला रहा था, चले जाओ यहां से, ये मेरे मेहमान हैं, इन्हें हाथ लगाने की हिम्मत मत करना। उसकी आवाज में एक अजीब सा अधिकार था। बाहर की खुरचन और फुसफुसाहट एक पल के लिए बंद हो गई, लेकिन फिर एक साथ कई घिनौनी और अमानवीय हंसी का शोर गूंजा। ऐसा लगा जैसे वो भीड़ उस बूढ़े आदमी का मजाक उड़ा रही हो। दीवारों पर खुरचन और भी जोर जोर से होने लगी। बूढ़ा आदमी फिर चिल्लाया। मैंने कहा, लौट जाओ, तुम्हारी दुश्मनी हमसे है, इन बेचारों ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, सुबह होते ही ये चले जाएंगे। इस बार बाहर से एक भारी घूरती हुई आवाज आई। वो आवाज उस बूढ़े सरदार की थी। उसने कहा, कोई कहीं नहीं जाएगा, आज गांव में जो भी जिंदा है वो सुबह का सूरज नहीं देखेगा। यह सुनकर हमारा रहा सहा खून भी सूख गया। हम समझ गए कि वो बूढ़ा और बुढ़िया भी इन खतरनाक आत्माओं के बारे में जानते हैं और शायद हमें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्यों? वो हमारी मदद क्यों कर रहे थे? बाहर करीब आधे घंटे तक ये बहस चलती रही। बूढ़ा आदमी लगातार उन्हें रोकने की कोशिश करता रहा और वो भीड़ दरवाजा तोड़ने पर आमादा थी। फिर धीरे धीरे बाहर की आवाजें कम होने लगी। ऐसा लगा जैसे वो जुलूस आगे बढ़ गया हो। जब बाहर पूरी तरह से खामोशी छा गई, तब भी हम दोनों डर के मारे उसी कोने में बैठे रहे। न जाने कितना वक्त गुजरा होगा, हमारी कोठरी का दरवाजा धीरे से चरमराया। हम दोनों की चीख निकलने वाली थी, लेकिन सामने उस बूढ़े आदमी को हाथ में एक दिया ले खड़ा देखकर हमारी जान में जान आई। उसका चेहरा चिंता और थकान से भरा हुआ था। उसने हमें देखा और एक गहरी सांस छोड़ी। वो हमारे पास आकर जमीन पर बैठ गया। उसने धीमी आवाज में कहा, डर गए? हम क्या जवाब देते? हमारी तो हालत ही खराब थी। बूढ़े ने कहा, मुझे पता था कि तुम लोग नहीं सो पाओगे। अब जब तुमने सब कुछ देख ही लिया है तो सच भी सुन लो। उसने हमें जो कहानी सुनाई, उसे सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने बताया, बेटा, ये रामपुर गांव हमेशा से ऐसा नहीं था। आज से 50-60 साल पहले ये एक हंसता खेलता आबाद गांव हुआ करता था। मैं और मेरी पत्नी भगवानी, हम यहीं पैदा हुए, यहीं पले बढ़े। लेकिन फिर एक रात इस गांव पर कहर टूट पड़ा। उस रात डाकुओं के एक गिरोह ने गांव पर हमला कर दिया। उनका सरदार बड़ा ही जालिम और बेरहम इंसान था। वो और उसके साथी वही लोग थे जिनसे तुम उस ढाबे पर मिले थे। उन्होंने पूरे गांव में लूटपाट की, घरों में आग लगा दी और जो भी सामने आया उसे बेरहमी से काट डाला, चाहे वो आदमी हो, औरत हो या मासूम बच्चा। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए थे। उसने आगे बताया, मैं और भगवानी किसी तरह एक तहखाने में छिप गए थे। हम पूरी रात उन लोगों की चीखें सुनते रहे। जब सुबह होने को आई और हमें लगा कि डाकू चले गए हैं, तो हम बाहर निकले, लेकिन उनमें से कुछ अब भी गांव में ही थे। उन्होंने हमें भी देख लिया और हमें भी मार डाला। ये सुनकर हम सन्न रह गए। तो इसका मतलब ये बूढ़ा और बुढ़िया भी? बूढ़े ने हमारी सोच पढ़ ली। उसने कहा, हाँ बेटा, हम भी अब इस गांव की मिट्टी का हिस्सा हैं। हम जिंदा नहीं हैं। उस रात इस गांव में जितने भी लोग मारे गए थे, चाहे वो गांव वाले हों या वो डाकू, उन सब की आत्माएं यहीं भटक रही हैं। हम सब यहीं फंस गए हैं। हर रात, बूढ़े ने कांपती आवाज में कहा, हर रात यहां वही कत्लेआम फिर से होता है। उन डाकुओं की आत्माएं हर रात गांव में जुलूस निकालती हैं, किसी नए शिकार की तलाश में। और हम गांव वालों की आत्माएं या तो डर के मारे छिप जाती हैं या फिर तुम जैसे किसी भटके हुए मुसाफिर को बचाने की कोशिश करती हैं। अब हमें सब कुछ समझ आ रहा था। वो चेतावनी, वो डर, सब कुछ साफ हो गया था। टिंकू ने हिम्मत करके पूछा, तो क्या यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? बूढ़े ने कहा, एक ही रास्ता है, सूरज की पहली किरण। जैसे ही सूरज की पहली किरण गांव के इस गेट पर पड़ती है, ये सारी आत्माएं कमजोर पड़कर गायब हो जाती हैं। सुबह तक तुम लोग पूरी तरह से महफूज हो, लेकिन सुबह होने से पहले इस गांव से कोई जिंदा बाहर नहीं निकल सकता। अभी बूढ़ा अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि अचानक पास के ही किसी घर से एक दिल दहला देने वाली चीख गूंजी।
उसके बाद किसी चीज के टूटने और फिर उन्हीं शैतानी अट्टहासों की आवाज आई। बूढ़े का चेहरा डर से पीला पड़ गया। वो फुसफुसाया, लगता है उन्होंने किसी और को पकड़ लिया। मेरी सांस अटक गई। मैंने पूछा, किसी और को? मतलब इस गांव में हमारे अलावा और कौन है? बूढ़े आदमी ने अपनी धंसी हुई खाली आंखों से हमारी तरफ देखा और जो कहा उसने हमारे होश उड़ा दिए। उसने कहा, आज रात तुम अकेले मुसाफिर नहीं हो जो इस गांव में भटके हो। बूढ़े आदमी के शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। आज रात तुम अकेले मुसाफिर नहीं हो जो इस गांव में भटके हो। इसका मतलब था कि हमारे जैसा ही कोई और बदनसीब भी इसी गांव में इसी वक्त मौत और जिंदगी के बीच झूल रहा था। वो दिल दहला देने वाली चीख उसी की थी। टिंकू लगभग खड़े होते हुए बोला, भाई हमें उनकी मदद करनी चाहिए, वो भी हमारी तरह ही फंसे हुए हैं। उसकी आवाज में डर से ज्यादा एक बेचैनी थी, लेकिन मैं जानता था कि यह जज्बाती होने का वक्त नहीं है। मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे नीचे बिठाया और फुसफुसाया, पागल मत बन टिंकू, हम खुद यहाँ किसी तरह बचे हुए हैं। अगर हम बाहर निकले तो एक पल भी जिंदा नहीं बचेंगे। उस बूढ़े आदमी ने भी मेरी बात का समर्थन किया। उसने टिंकू की तरफ देखते हुए कहा, बेटा तुम्हारा भाई ठीक कह रहा है, यह बहादुरी दिखाने का वक्त नहीं है। उन दरिंदों की ताकत के आगे तुम बच्चे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर जान प्यारी है तो यहीं चुपचाप बैठे रहो। टिंकू बेबसी से बैठ गया। हम तीनों उस कोठरी में बुत बने बैठे रहे और बाहर से आती उन भयानक आवाजों को सुनते रहे। कुछ देर तक चीखें और शैतानी हंसी गूंजती रही और फिर सब कुछ शांत हो गया। एक ऐसी खामोशी जो किसी के मरने के बाद पसर जाती है। हम समझ गए थे कि उन मुसाफिरों का सफर खत्म हो चुका है। अब उस कोठरी में बैठना और भी ज्यादा भयानक हो गया था। हम बस अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। हर छोटी सी आहट पर हमारा दिल उछलकर हलक में आ जाता था। वक्त कांटे नहीं कट रहा था। हर पल 1 घंटे जैसा लग रहा था। मेरा दिमाग तेजी से चल रहा था। मैं इस तरह बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। कोई ना कोई रास्ता तो होगा, कोई तो कमजोरी होगी इन आत्माओं की। मैंने उस बूढ़े आदमी से फिर पूछा, बाबा जरूर कोई ना कोई रास्ता होगा। ये आत्माएं, ये भूत प्रेत जरूर किसी चीज से डरते होंगे। कोई मंत्र, कोई देवी देवता का स्थान। मेरी बात सुनकर बूढ़ा आदमी गहरी सोच में पड़ गया। कुछ देर बाद उसने एक उम्मीद की किरण दिखाई। उसने कहा, एक जगह है लेकिन वहां तक पहुंचना तुम्हारे लिए लगभग नामुमकिन है। मैं और टिंकू हम दोनों एक साथ उसकी तरफ देखने लगे। मैंने कहा, बाबा आप बताइए तो सही, हम कोशिश करेंगे। बूढ़े ने बताया, गांव के उस दूसरे छोर पर एक पुराना देवी का मंदिर है। अब तो बस खंडहर ही बचा है। वो डाकू जिनका सरदार वो था जिसे तुम ढाबे पर मिले थे, बहुत लालची था। उसने उस मंदिर से देवी मां की सोने की मूर्ति चुराई थी। बाद में उसी मूर्ति के बंटवारे को लेकर डाकुओं में लड़ाई हुई और उन्होंने एक दूसरे को ही मार डाला। उसने आगे कहा, वो मंदिर आज भी वहीं है। वो दुष्ट आत्माएं उस मंदिर के पास जाने से भी डरती हैं। वो देवी का पवित्र स्थान है और अपवित्र आत्माएं वहां ज्यादा देर टिक नहीं सकती। एक पल के लिए हमारी आंखों में चमक आ गई। एक सुरक्षित ठिकाना, एक ऐसी जगह जहां ये डरावनी आत्माएं हमें छू भी नहीं सकती। लेकिन हमारी यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। बूढ़े ने हमारी सोच पढ़ ली थी। लेकिन वहां तक पहुंचना मतलब मौत के मुंह में जाना है। वो मंदिर गांव के दूसरे सिरे पर है और वहां तक जाने के लिए तुम्हें उन्हीं गलियों से गुजरना होगा जहां वो दरिंदे शिकार ढूंढ रहे हैं। इससे अच्छा है कि तुम लोग सुबह होने का इंतजार करो। अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। हम फिर से एक दुविधा में पड़ गए। क्या करें? यहां रुककर अपनी किस्मत पर भरोसा करें या फिर अपनी जान दांव पर लगाकर उस मंदिर तक पहुंचने की कोशिश करें? टिंकू बोला, भाई हमें कोशिश करनी चाहिए। यहां बैठे बैठे भी मौत का ही इंतजार कर रहे हैं। कम से कम लड़कर मरेंगे। मैं कुछ फैसला कर पाता उससे पहले ही एक ऐसी घटना हुई जिसने हमारा फैसला खुद ही कर दिया। अचानक हमें एक खुरचने की आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार यह आवाज दीवारों से नहीं आ रही थी। यह आवाज ठीक हमारे सिर के ऊपर से कोठरी की कच्ची छत से आ रही थी। हम तीनों ने एक साथ डरकर ऊपर देखा। छत की घास फूस और लकड़ियां हिल रही थी। खुरचने की आवाज और तेज होती जा रही थी। तभी हमारी आंखों के सामने छत से मिट्टी और घास का एक टुकड़ा टूटकर हमारे बीच में गिरा। उस बूढ़े आदमी के चेहरे पर अब तक का सबसे भयानक डर था। वो कांपती हुई आवाज में फुसफुसाया, वो वापस आ गए हैं। उसके शब्द हमारे कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। और इस बार वो दरवाजे से नहीं आएंगे,
ऊपर छत पर अब खुरचन की जगह कोई चीज जोर जोर से तोड़ी जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जानवर अपने पंजों से छत को फाड़कर अंदर घुसना चाहता हो। हमारा इकलौता सुरक्षित ठिकाना अब किसी भी पल टूटने वाला था। अब हमारे पास सोचने का वक्त नहीं था। हमारे पास एक ही रास्ता बचा था, भागो, या तो उस मंदिर की तरफ या फिर सीधे मौत के मुंह में। छत से आती खुरचन की आवाज अब पागलों जैसी तोड़फोड़ में बदल चुकी थी। लकड़ियां चटक रही थीं और हमारे ऊपर धूल और सूखी घास की बारिश हो रही थी। किसी भी पल वो छत टूट सकती थी और हम उन दरिंदों के हवाले होते। अब सोचने का समय नहीं था। उस बूढ़े आदमी ने हमारी तरफ देखा। उसकी धंसी हुई आंखों में एक अजीब सी दृढ़ता थी। उसने हमें कोठरी के दरवाजे से खींचकर घर के मुख्य दरवाजे की तरफ धकेला। भागो, वो चीखा। मैं और भगवानी इन्हें रोकते हैं, तुम लोग बस भागना, सीधे भागते रहना और पीछे मुड़कर एक बार भी मत देखना। गांव के चौक से दाहिने हाथ की तरफ मुड़ जाना, मंदिर उसी तरफ है। उसकी बात सुनकर हम हैरान रह गए। वो हमारे लिए अपनी आत्मा को खतरे में डाल रहा था। इससे पहले कि हम कुछ कह पाते, उस बूढ़े ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा और दोनों घर के ठीक बीच में उस टूटती हुई छत के नीचे जाकर खड़े हो गए। उन्होंने जोर जोर से चिल्लाना और कुछ अजीब मंत्र जैसा पढ़ना शुरू कर दिया ताकि ऊपर मौजूद आत्माओं का ध्यान उनकी तरफ खींच जाए। हमें हमारा मौका मिल चुका था। मैंने और टिंकू ने कांपते हुए हाथों से दरवाजे की पुरानी लकड़ी की सिटकनी खोली और एक झटके में बाहर गली में कूद पड़े। एक पल के लिए हम रुके। हमें पीछे से उस घर के अंदर से एक भयानक चीख और छत टूटने की जोरदार आवाज सुनाई दी। हम समझ गए कि उस बूढ़े और बुढ़िया ने हमारे लिए अपनी कुर्बानी दे दी है। आंखों में आंसू थे, लेकिन रुकने का मतलब अपनी मौत को दावत देना था। भाग टिंकू, मैं चिल्लाया और हम दोनों ने अपनी जिंदगी की सबसे तेज दौड़ लगा दी। गांव की वो गलियां किसी भूल भुलैया से कम नहीं थीं। चारों तरफ घना अंधेरा और कोहरा था। हम बस अंदाजे से उस दिशा में भाग रहे थे जो हमें गांव के चौक की तरफ ले जाए। हमारे पीछे से अब पूरी भीड़ के चिल्लाने और भागने की आवाजें आ रही थीं। वो जान चुके थे कि हम भाग निकले हैं। वो दौड़ शायद मेरी जिंदगी के सबसे डरावने कुछ मिनट थे। हम अंधेरे में भागते हुए कभी किसी पत्थर से टकराते, कभी एक दूसरे से। हर अंधेरे दरवाजे और टूटी हुई खिड़की से ऐसा लगता था कि कोई हाथ निकलकर हमें पकड़ लेगा। हवा में सड़ांध और जलने की गंध भरी हुई थी। हमारे कानों में डरावनी फुसफुसाहटें गूंज रही थीं। तभी हम एक गलत मोड़ मुड़ गए और एक बंद गली में पहुंच गए। हमारे पीछे कदमों की आवाज तेजी से नजदीक आ रही थी। एक पल के लिए लगा कि खेल खत्म हो गया, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने टिंकू को खींचा और हम वापस मुड़कर दूसरी गली में भागे। जैसे ही हम मुड़े, एक आत्मा ने टिंकू पर झपट्टा मारा। मैंने उसे पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचा और हम बाल बाल बच गए। भागते भागते हम गांव के चौक पर पहुंचे। वो एक खुला हुआ इलाका था और वहां का मंजर देखकर हमारी आत्मा कांप गई। चौक के बीचों बीच 2 लाशें पड़ी थीं, जो शायद उन्हीं बदनसीब मुसाफिरों की थीं जिनकी चीखें हमने सुनी थीं। उनकी हालत इतनी भयानक थी कि उसे बयान नहीं किया जा सकता। हमें बूढ़े की बात याद आई, चौक से दाहिने मुड़ना। हमारे पीछे पूरी भीड़ चौक में घुस चुकी थी। सबसे आगे वो शैतान सरदार था। उसकी लाल आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह जल रही थीं और वो अपनी कटी हुई उंगली से हमारी तरफ इशारा कर रहा था। हमने दाहिने हाथ की तरफ वाली गली पकड़ ली और अपनी बची खुची ताकत से दौड़ने लगे। ये गली हल्की सी चढ़ाई पर थी। हमें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी, लेकिन हम रुके नहीं। तभी कोहरे के बीच से हमें दूर एक टूटी फूटी इमारत का धुंधला सा ढांचा दिखाई दिया। वो यकीनन वही मंदिर था। मंजिल अब बस कुछ ही कदमों की दूरी पर थी। इस एहसास ने हमारे अंदर एक नई ऊर्जा भर दी। जैसे जैसे हम मंदिर के नजदीक पहुंच रहे थे, हमारे पीछे आ रही आत्माओं की रफ्तार धीमी होने लगी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी दीवार उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही हो। वो अब भी चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी आवाज में अब गुस्से से ज्यादा एक तरह की बेबसी थी। हम लड़खड़ाते हुए मंदिर की टूटी फूटी पत्थर की सीढ़ियों पर चढ़े और बिना एक पल गंवाए खुद को मंदिर के अंदर झोंक दिया, जो अब बिना छत का एक खंडहर मात्र था। जैसे ही हमारे कदमों ने मंदिर की दहलीज को छुआ, हमारे पीछे गूंज रहा हर शोर अचानक बंद हो गया। हमने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। वो पूरी की पूरी मुर्दों की भीड़ मंदिर की सीढ़ियों के ठीक नीचे खड़ी थी। वो हमें घूर रहे थे, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। सरदार की आंखों में हमारे लिए इतनी नफरत थी कि अगर वो नफरत किसी को जला सकती तो हम वहीं राख हो जाते। हम बच गए थे,
हम सुरक्षित थे। इस एहसास के साथ ही हमारी सारी ताकत जवाब दे गई और हम दोनों वहीं जमीन पर गिरकर हांफने लगे। लेकिन हमारी किस्मत में शायद सुकून लिखा ही नहीं था। जैसे ही हमारी सांसें कुछ काबू में आईं, हमें अपने पीछे से मंदिर के सबसे अंधेरे कोने से एक आवाज सुनाई दी। ये किसी के रोने की आवाज थी, एक औरत की धीमी धीमी सिसकियों की आवाज। हमारे रोंगटे फिर से खड़े हो गए। हमने पलटकर उस कोने में देखा। खंडहर हो चुके गर्भगृह के पास, जहां कभी देवी मां की मूर्ति रही होगी, अंधेरे में एक परछाई बैठी थी। वो एक औरत की परछाई थी। हम उस शैतानी भीड़ से तो बच गए थे, लेकिन हम इस पवित्र खंडहर में अकेले नहीं थे। हम एक नई अनजानी मुसीबत के साथ इस मंदिर में कैद हो चुके थे। बाहर खड़ी मुर्दों की फौज और अंदर मंदिर के अंधेरे कोने से आती सिसकियों की आवाज। हम दो पाटों के बीच में पिस गए थे। एक तरफ वो दरिंदे थे जो हमारी जान लेना चाहते थे, और दूसरी तरफ एक अनजानी आत्मा थी जिसके इरादों के बारे में हम कुछ नहीं जानते थे। मेरा और टिंकू का शरीर डर से अकड़ गया था। हम बस उस परछाई को देख रहे थे जो अब धीरे धीरे हिलडुल रही थी। वो परछाई खड़ी हुई। वो एक औरत की आत्मा थी। सुबह के धुंध हल्के की हल्की सी रोशनी जो मंदिर के टूटे हुए छत से अंदर आ रही थी, उसमें उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। वो एक नौजवान लड़की थी। उसकी आंखों में बहुत गहरा दुहक और पीड़ा थी। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे और उसके माथे पर एक गहरा घाव था। वो हमारी तरफ देख रही थी, लेकिन उसकी नजरों में नफरत या गुस्सा नहीं, बल्कि एक अजीब सी उदासी थी। टिंकू ने हिम्मत करके कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की की आत्मा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसकी सिसकियां और तेज हो गईं। वो हमें देखकर और भी ज्यादा रोने लगी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी टिंकू ने एक और सवाल पूछा, क्या तुम भी हमें मारना चाहती हो? इस बार उस आत्मा ने नन्ना में अपना सिर हिलाया। उसने अपनी मधुर लेकिन दर्द भरी आवाज में कहा, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, मैं तो खुद यहां कैद हूं। उसने हमें अपनी कहानी बताई और उसकी कहानी इस गांव के डरावने राज से जुड़ी हुई थी। उसने बताया, मेरा नाम राधा है, मैं इसी मंदिर के पुजारी की बेटी थी। जिस रात उन डाकुओं ने गांव पर हमला किया था, वो इस मंदिर में भी आए थे। उनका सरदार, वो शैतान, मंदिर का सोना लूटना चाहता था। मेरे पिता ने उसे रोकने की कोशिश की तो उसने मेरे पिता को मेरे ही आंखों के सामने मार डाला। राधा की आंखों से आंसू बह रहे थे। पिताजी के बाद उन दरिंदों ने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया। अपनी इज्जत बचाने के लिए मैंने इसी मंदिर में देवी मां की मूर्ति के सामने पिताजी के पूजा के त्रिशूल से अपनी जान दे दी। उसकी कहानी सुनकर हमारे रोंगटे खड़े हो गए। उसने आगे कहा, क्योंकि मैंने एक पवित्र स्थान पर अपनी जान दी, मेरी आत्मा इस मंदिर से बंध गई है। मैं इस मंदिर की दहलीज के बाहर नहीं जा सकती और बाहर की कोई भी दुष्ट आत्मा इस दहलीज के अंदर नहीं आ सकती। मैं सालों से यहां अकेली कैद हूं। हर रात अपने गांव वालों का वो भयानक हश्र देखती हूं और रोने के सिवा कुछ नहीं कर सकती। अब हमें समझ आया कि हम सुरक्षित क्यों थे। ये मंदिर राधा की आत्मा की वजह से एक ऐसा किला बना हुआ था जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था। मैंने पूछा, तो क्या वो शैतान सरदार और उसकी फौज सुबह होने तक हमारा इंतजार करेगी? राधा ने हाँ में सिर हिलाया। वो सुबह की पहली किरण तक यहीं रहेंगे। वो सरदार बहुत हठी और पापी है। इस मंदिर से उसे खास नफरत है क्योंकि वो इसे कभी पूरी तरह जीत नहीं पाया। वो तुम दोनों को मारकर तुम्हारी आत्माओं को भी इसी गांव में कैद करना चाहता है ताकि उसकी ताकत और बढ़ जाए। ये सुनकर हमारा दिल बैठ गया। अगर हम मारे गए तो हमारी आत्मा को भी यहीं भटकना पड़ेगा। राधा ने हमें एक और डरावनी बात बताकर हमारे डर को और बढ़ा दिया। उसने कहा, एक और खतरा है। जैसे जैसे सुबह नजदीक आती है, दिन और रात की शक्तियों के बीच का संतुलन बिगड़ने लगता है। उस वक्त इस मंदिर की पवित्र शक्ति कुछ पलों के लिए कमजोर पड़ जाती है। अगर उस सरदार ने अपनी पूरी ताकत लगाई तो हो सकता है कि वो कुछ पलों के लिए मंदिर की दहलीज को पार कर ले। इसका मतलब था कि हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। असली खतरा तो अब आने वाला था। हम तीनों, मैं, टिंकू और राधा की आत्मा मंदिर के बीचों बीच बैठ गए। हमारी नजरें आसमान पर टिकी थीं, जो अब धीरे धीरे अपना रंग बदल रहा था। काले रंग की जगह अब एक गहरा नीला रंग ले रहा था। बाहर खड़ी वो भीड़ बिल्कुल खामोश थी, जैसे किसी तूफान से पहले की शांति हो। अचानक उस भीड़ में एक हलचल हुई। वो शैतान सरदार धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने अपना एक कदम मंदिर की पहली सीढ़ी पर रखा। जैसे ही उसके पैर ने पत्थर को छुआ, पत्थर से धुआं निकलने लगा और एक जलने की आवाज आई।
सरदार दर्द से गुर्राया, लेकिन उसने अपना पैर पीछे नहीं हटाया। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर उस पवित्र पत्थर के दर्द को सहते हुए अंदर आने की कोशिश कर रहा था। उसने दूसरा कदम बढ़ाया। दूसरी सीढ़ी भी धुएं और चिंगारियों से भर गई। उसका चेहरा गुस्से और दर्द से बिगड़ा हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में हमें मार डालने का जुनून साफ दिख रहा था। राधा की आत्मा ने खौफ से हमारी तरफ देखा। उसकी आवाज में अब तक की सबसे ज्यादा घबराहट थी। वो आ रहा है, वो चीखी। सुबह होने से पहले वो यहां पहुंच जाएगा। शैतान सरदार दर्द से तड़प रहा था, लेकिन उसकी आंखों में जुनून कम नहीं हुआ था। वो एक एक इंच करके मंदिर की दहलीज को पार करने की कोशिश कर रहा था। उसका एक हाथ अब दहलीज के अंदर आ चुका था और वो टिंकू की तरफ लपका, जो मेरे सबसे करीब था। हम दोनों की आंखों के सामने मौत खड़ी थी। हम कुछ भी करने में असमर्थ थे। राधा की आत्मा भी अपनी पूरी शक्ति से उस शैतान को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन सरदार का पाप और उसकी घृणा की शक्ति बहुत ज्यादा थी। तभी न जाने कैसे मेरे कांपते हुए हाथ अपने आप मेरे गले की तरफ गए। वहां मेरी मां का दिया हुआ एक छोटा सा चांदी का लॉकेट था, जिसमें हनुमान जी का चित्र था। मैं ज्यादा पूजा पाठ करने वाला इंसान नहीं था, लेकिन मेरी मां ने कसम देकर मुझे यह लॉकेट पहनाया था। मैंने एक झटके में उस लॉकेट को अपने गले से खींचा और उसे अपने सामने किसी ढाल की तरह पकड़ लिया। मेरे मुंह से अपने आप ही हनुमान चालीसा की पंक्तियां निकलने लगीं, जो बचपन में मेरी दादी मुझे सुनाया करती थी। मेरी आवाज डर के मारे कांप रही थी, लेकिन मैं बोलता रहा। जैसे ही सरदार का पंजा टिंकू को छूने वाला था, मेरे हाथ में पकड़े उस छोटे से लॉकेट से एक तेज सुनहरी रोशनी निकली। वो रोशनी सीधे उस शैतान के हाथ पर पड़ी। अगले ही पल एक ऐसी दिल दहला देने वाली चीख गूंजी जो हमने अब तक नहीं सुनी थी। वो चीख गुस्से या नफरत की नहीं, बल्कि असहनीय पीड़ा और हार की थी। सरदार का जो हाथ दहलीज के अंदर था, वो उस रोशनी के पड़ते ही धुएं में बदलकर गायब हो गया। वो शैतान किसी जली हुई लकड़ी की तरह पीछे की तरफ लुढ़का और मंदिर की सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। और ठीक उसी पल पूरब दिशा से सूरज की पहली किरण ने अपना सुनहरा रंग बिखेरा और गांव के उस पुराने गेट को छू लिया। वो एक पल था, लेकिन उस एक पल में सब कुछ बदल गया। सूरज की वो सुनहरी रोशनी एक लहर की तरह पूरे गांव में फैल गई। जैसे ही उस रोशनी ने मंदिर के बाहर खड़ी उस मुर्दों की भीड़ को छुआ, एक साथ हजारों आत्माओं की एक मिलीजुली चीख गूंजी। वो सभी आत्माएं सरदार समेत काले धुएं में बदलकर हवा में गायब हो गईं। एक पल में ही गांव की वो डरावनी रात और उसका वो भयानक शोर खत्म हो गया। चारों तरफ अब पंछियों के चहचहाने की मीठी आवाज सुनाई दे रही थी। रात का अंधेरा छौंक चुका था। हम बच गए थे। मैंने और टिंकू ने एक दूसरे को देखा। हम जिंदा थे। मेरे हाथ में वो लॉकेट अभी भी था, लेकिन अब वो चमक नहीं रहा था। हमने राधा की तरफ देखा। उसकी आत्मा का दुख और पीड़ा अब गायब हो चुकी थी। उसके चेहरे पर सालों बाद एक शांत और सौम्य मुस्कान थी। उसका शरीर अब पहले से कहीं ज्यादा पारदर्शी हो रहा था। उसने हमें देखकर अपने हाथ जोड़े और बोली, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे विश्वास और इस पवित्र लॉकेट की शक्ति ने आज इस मंदिर को फिर से पवित्र कर दिया है और इस गांव को उस शैतान के श्राप से आजाद कर दिया है। अब मेरे भी यहां से जाने का समय आ गया है। उसकी बात सुनकर हमारी आंखें भर आईं। अब जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर कभी इस रास्ते पर मुड़कर मत देखना। इतना कहते ही राधा की आत्मा सुबह की उस सुनहरी धूप में एक प्रकाश पुंज की तरह गायब हो गई। उसे आखिरकार मुक्ति मिल गई थी। कुछ देर बाद जब हमारे शरीर की कंपी कुछ कम हुई, तो हम उस मंदिर से बाहर निकले। दिन की रोशनी में वो गांव और भी ज्यादा वीरान और खंडहर लग रहा था। गलियों में रात की उस भयानक दौड़ का कोई निशान नहीं था। चौक में पड़ी वो लाशें भी गायब थीं। ऐसा लग रहा था जैसे रात में जो कुछ भी हुआ वो बस एक बुरा सपना था। हम चुपचाप उस गांव से बाहर निकलकर उसी रास्ते पर चलने लगे जहां हमारा ट्रक खड़ा था। हमारे दिल में एक डर था कि कहीं ट्रक अभी भी खराब न हो, लेकिन जब हम उस जगह पहुंचे तो हमारे आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। वहां कोई कच्चा रास्ता नहीं था, कोई ढाबे का निशान नहीं था। हमारा ट्रक बिल्कुल ठीक ठाक हालत में हाईवे के किनारे खड़ा था, जैसे हमने उसे यहीं पार्क किया हो। सब कुछ इतना सामान्य था कि एक पल के लिए मुझे खुद पर शक हुआ। क्या यह सब वाकई हुआ था या ये सिर्फ हमारे थके हुए दिमाग का वहम था? लेकिन फिर मेरी नजर अपने गले पर पड़ी जहां से लॉकेट गायब था, और मेरे हाथ में मौजूद लॉकेट ने गवाही दे दी कि वो रात कोई सपना नहीं बल्कि एक भयानक हकीकत थी।
मैं ड्राइविंग सीट पर बैठा और चाबी घुमाई। ट्रक पहली ही बार में स्टार्ट हो गया। हमने वहां एक पल भी और रुकना ठीक नहीं समझा। हमने ट्रक आगे बढ़ा दिया। हम दोनों ने पूरे रास्ते एक शब्द भी नहीं कहा। हम हल्द्वानी पहुंचे, माल उतारा और वापस गोरखपुर आ गए। उस भयानक अनुभव ने हम दोनों को तोड़कर रख दिया था। टिंकू ने उस घटना के कुछ दिन बाद ही ट्रक पर काम करना छोड़ दिया। उसने कहा कि वो अब अपनी जिंदगी का एक पल भी उन हाईवे पर नहीं गुजार सकता। वो वापस अपने गांव चला गया और अब वहीं खेती बाड़ी करता है। मैं आज भी ट्रक चलाता हूं क्योंकि पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही था। लेकिन उस रात ने मुझे हमेशा के लिए बदल दिया। अब मैं कभी भी किसी सुनसान जगह पर ट्रक नहीं रोकता, चाहे कितनी भी मजबूरी क्यों ना हो। और मेरे गले में हनुमान जी का वो लॉकेट हमेशा रहता है। मैं आज भी जब उस हाईवे से गुजरता हूं तो मेरी नजरें उस जगह को ढूंढती हैं, लेकिन वहां मुझे कभी भी वो कच्चा रास्ता या वो जंग लगा बोर्ड दोबारा नहीं दिखा। शायद वो रास्ता सिर्फ उन्हीं के लिए खुलता है जिनकी किस्मत में उस रात रामपुर गांव का मेहमान बनना लिखा हो। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां में आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।